नमस्कार प्यारे बच्चों, गणित मंजरी क्लास 9वीं की मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 एक्सरसाइज सेट 4.5 इसका हम करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये लास्ट वाला, p की पावर 4 माइनस 16 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। तो चलिए इसको हम रख लेते हैं। इसको हमने रख लिया अपने पेज पर। अब पेज पर लाने के बाद अब हम इस सवाल को अब हम सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसके नोट्स बनाते चलिए। यहां डाला मैंने सॉल्यूशन। ये सवाल बहुत इजी है। p की पावर 4 है, इसको लिख दिया मैंने p की पावर 4, माइनस का माइनस 16 का हो गया 16, अपोन का हो गया अपोन, p स्क्वायर का हो गया p स्क्वायर, माइनस का माइनस 4p का हो गया 4p, प्लस का प्लस 4 का हो गया 4। चलिए अब देखिए हम क्या करेंगे। इसके बाद लगा देंगे हम इक्वल। अब p की पावर 4 है, p की पावर 4 को हम लिख सकते हैं। तो p की पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं p की पावर 2 की होल पावर 2। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं p की पावर 2 की होल पावर 2, माइनस का माइनस 16 को हम लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करोगे वो 4 का स्क्वायर करोगे 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, अपोन का हो जाएगा अपोन, p स्क्वायर का हो गया p स्क्वायर, प्लस 4 का हो गया प्लस का 4। अभी जो मिडिल टर्म है, बीच वाला पद 4p, इसको ऐसे दो भागों में डिवाइड करो कि दोनों को प्लस करे या माइनस करे तो 4p आना चाहिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करे तो 4 आना चाहिए। तो 4p को हम लिख सकते हैं 2p 2p। यहां माइनस लगा तो यहां भी माइनस लगा दिया, यहां भी माइनस लगा दिया। माइनस देखो, ऋण ऋण वाली संख्या जुड़ती है, ऋण का चिन्ह आता है। तो ऋण का 2p और ऋण का 2p, ऋण का 4p हो जाएगा, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 यहां पर आपको 4 हो जाएगा। अब नीचे आएंगे हम, इक्वल का हो जाएगा इक्वल। अब देखो अब यहां पर लग जाएगी प्यारे बच्चों आपकी एक आइडेंटिटी। आपको यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा आइडेंटिटी, IDENTITY। आपकी आइडेंटिटी होती है अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो उसको आप लिख सकते हो a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में लिख सकते हो आप a माइनस b। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो जैसे ये हो गया आपका a स्क्वायर, यहां लिखा a स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, माइनस का माइनस ये लिखा है b स्क्वायर, तो ये हो गया आपका b स्क्वायर। जैसे हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b इंटू a माइनस b लिख सकते हैं, उसी प्रकार ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस b। a प्लस b मतलब p स्क्वायर प्लस 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, ये हो गया a प्लस b इंटू a माइनस b है, a मतलब ये p स्क्वायर माइनस b, b मतलब ये 4। इस तरीके से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अपोन का लगा दिया मैंने यहां पर अपोन। अब इसको हम सोल्व करेंगे। यहां पर भी p है, यहां पर भी p है, इन दोनों के पास से हम p कॉमन ले लेंगे। यहां पर p स्क्वायर मतलब यहां पर 2p है, 2p में से एक p बाहर निकाल लिया, यहां आपका सिर्फ एक p बचेगा। माइनस का हो गया माइनस, ये 2p है, 2p में से मैंने p बाहर निकाल लिया, यहां बचेगा आपका सिर्फ 2। अब इन दोनों के पास से हम माइनस कॉमन निकाल लेंगे, है ना। माइनस के साथ साथ यहां भी 2 है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लिए। माइनस का 2 बाहर निकलेगा तो बचेगा यहां पर आपका सिर्फ p। अब जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के चिन्ह भी बदल जाते हैं, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब 2 का टेबल ऐसे पढ़ो कि 4 से आगे ना बढ़े, तो 2 2 जा हो जाएगा आपका यहां पर 4। इक्वल का हो जाएगा इक्वल, ब्रैकेट का ब्रैकेट, p स्क्वायर का p स्क्वायर प्लस 4 का प्लस का 4। अब देखो p स्क्वायर का हो जाएगा p स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 हो जाएगा आपका 4 अपोन p माइनस 2 यहां भी है, p माइनस 2 यहां भी है, p माइनस 2 p माइनस 2, तो दोनों के पास से आपका p माइनस 2 कॉमन निकल जाएगा। अब p माइनस 2 कॉमन निकल गया, बचा आपका यहां पर p माइनस 2 कॉमन निकल गया, बचा आपका माइनस का 2। इसके बाद इक्वल का हो जाएगा इक्वल, p स्क्वायर का हो जाएगा आपका यहां पर p स्क्वायर प्लस 4 का हो जाएगा प्लस का 4। अब देखो, अब वही वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताया था मैंने आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी मतलब पी प्लस टू, पी प्लस टू इंटू ए माइनस बी मतलब पी माइनस टू, पी माइनस टू अपॉन का हो जाएगा अपॉन पी माइनस टू को जाएगा पी माइनस टू, और पी माइनस टू को जाएगा आपका यहाँ पर पी माइनस टू। ऊपर के पी माइनस टू से नीचे का एक पी माइनस टू कैंसिल हो गया, ठीक। अब इक्वल का हो जाएगा इक्वल पी स्क्वायर प्लस फोर को जाएगा यहाँ पर आपका पी स्क्वायर प्लस फोर, और पी प्लस टू को जाएगा आपका यहाँ पर पी प्लस टू, अपॉन को जाएगा अपॉन, और पी माइनस टू को जाएगा आपका यहाँ पर पी माइनस टू, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके आगे ये और सोल्व होगा क्या? इसके आगे ये और सोल्व नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे अच्छा आइडिया होता है भाई, इसको ना आप गूगल जेमिनी से भी पूछ सकते हो। मैं आपको देखो लाइव पूछ के दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसकी खींचा फोटो, और यहाँ इससे पूछ लो, बढ़िया, इससे पूछ सकते हो आप। ये लिए हमने जेमिनी से, हमने खींचा फोटो गूगल जेमिनी से, और यहाँ पूछ सकते हैं क्या ये सवाल इसके आगे और सोल्व हो सकता है भाई। अब देखो गूगल जेमिनी यहाँ पर आंसर देगा हमको। सबसे बेस्ट चीज है भाई एआई, ये आपको पूरे नोट्स बना करके दे देगा, सब कुछ बना करके दे देगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो आप कैसे नोट्स बनाएंगे, जब भी आंसर देगा मोबाइल, ये मोबाइल खुद आपको बताएगा। नेट चल क्यों नहीं रहा यार? देखो लाइव लाइव बता रहा हूँ मैं आपको आंसर। गूगल जेमिनी कैसे कैसे करता है भाई, कैसे नोट्स बनाता है। बस अभी थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है ये, जल्दी कर बेटा। देखो दोस्तों ये अभी होता है ना। ये अब भी होने वाला है। बस थोड़ी देर में, थोड़ी देर बच्चों, थोड़ी। नेट की भाई ऐसी तैसी हो गई है, फिर से खींचना पड़ेगा। ये लिया मैंने, ये कैमरा ओपन किया, फिर से खींचा मैंने फोटो। इसके आगे और सोल्व होगा क्या ये क्वेश्चन? इसके फैक्टर निकालना है ओनली। अब यही बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा ना। एक बार मैं इसका रियल क्वेश्चन यहाँ पर फोटो खींच लेता हूँ। चलो अब गूगल जेमिनी क्या बोल रहा है भाई, ये देखो। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर ना यही शुद्ध आखिरी रूप है, ये हो गया आपका आंसर। अब ये वाली एक्सरसाइज हमारी पूरी खत्म हो गई है। इसके ऊपर के सारे जो क्वेश्चन है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। चैनल की प्लेलिस्ट में चल जाइए, वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी लास्ट था, मैंने पढ़ा दिया हूँ, है ना। ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा चैनल की प्लेलिस्ट, आप वहां जाकर देख सकते हो। चलिए अब एग्जाम्पल 17 और इसके आगे का एग्जाम्पल 18 हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के हम सारे क्वेश्चन करेंगे। देख इस टाइप से पढ़ा दिया अपन ने। अब जिसको ओपन करे, देखिए लाल लाइट जल रहा मतलब रिकॉर्डिंग चालू है ना। यहाँ क्लिक करें, स्टॉप रिकॉर्डिंग पर क्लिक